केरला का जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट था, जिसे हम सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, उसे अब बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी बात के साथ स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। तो ये कल की बात है, तो केरला में जो है तो बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर आए हैं, धरना देकर बैठ गए हैं, हड़तालें मचा दी हैं, क्योंकि वे जो है तो इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ है। क्योंकि उनका ये मानना है कि ये प्रोजेक्ट जो है तो नेचर के खिलाफ है और जो है तो बहुत सारे लोगों के घर को जो तो उजाड़ रहा है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को गुजरने के लिए बहुत सारी ज़मीनें चाहिए और उन ज़मीनों पर ऑलरेडी जो मकानें जो लोग रह रहे हैं उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है। तो जो है तो पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, जो तिरुवनंतपुरम में कुछ ऐसे ही छेड़छानी हुई थी, लेकिन लोगों का जो मामला था वह सेटलमेंट कर दिया गया था। लेकिन ये प्रेजेंट में फिर से ये विवाद उठा है। तो इस विवाद से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमें लेना देना है क्या, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट से। तो हम बात कर लेते हैं कि क्या है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। तो ये जो होता है मतलब केरल के दक्षिणी छोर और राजधानी तिरुवनंतपुरम को कासरगोड के उत्तरी छोर से जोड़ने के लिए राज्य के माध्यम से एक सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण है। ठीक है, यह 529.45 किलोमीटर लंबी लाइन का जो एक प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें 11 स्टेशनों के माध्यम से 11 जिलों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट के पूरा होने पर यह कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक 200 किलोमीटर लंबी, मतलब कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करने वाली ट्रेनों में 4 घंटे से भी कम समय में यात्रा की जा सकती है। अभी इंडियन रेलवे नेटवर्क में इस दूरी के लिए करीब समय 12 घंटे लगते हैं। केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2025 तक का समय निर्धारित किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि इसमें मेन बात क्या है। इसमें मेन बात ये है कि 11 स्टेशनों मतलब 11 जिलों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर लंबी है, 529.45 किलोमीटर है। और इसका मेन बात ये है कि जो अभी ट्रेनें लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा चलती हैं, ये उससे भी 4 गुना जो है ज़्यादा चलेगी। ठीक है, उससे भी 4 गुना ज़्यादा चलेगी, मतलब स्पीड से चलेगी। तो इसमें हम और भी आगे कुछ देख लेते हैं। तो इस परियोजना की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, केरल रेल के अनुसार इस परियोजना में इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट प्रकार की ट्रेनें होंगी, जिनमें जो है तो 9 कारें होंगी और प्रत्येक को 12 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। एक नौकर जो है तो रेल में अधिकतम 675 यात्री बैठ सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बार में एक ट्रेन में 675 यात्री बैठ सकते हैं। और बहुत से लोगों का यही मानना था कि केरल में जो तो अब भविष्य में आने वाली मतलब कि और जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो ये जो वर्तमान का जो रेलवे सिस्टम है, ये उनकी परियोजनाओं को, मतलब कि उनके लोगों को अच्छे से जो है तो नहीं ला पाएगा। मतलब कि जैसे कि भी बहुत सारे मोड़ है इधर, मतलब कहीं भी इधर लेफ्ट मोड़, कहीं भी राइट मोड़, उन सभी को दूर करते हुए एक सीधी लाइन जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि ट्रेनें जो है और ज़्यादा फास्ट चलेंगी। अभी हमने बताया था कि लगभग मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम पे जो ट्रेनें चल रही हैं, उससे 4 गुना ज़्यादा स्पीड से वो ट्रेनें चलेंगी। कहीं कहीं तो 45 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ट्रेनें चलती हैं। इससे स्पीड तो हम लोग बाइक भी चलाते हैं। और इसका महत्व ये है कि अभी ये भी बताया जा रहा है कि इससे जो है तो ग्रीन हाउस गैसें कम होंगी। ठीक है, और इससे जो तो ये परियोजना चालू होंगे, तो आम बात यह है कि इसमें बनाने के लिए जो तो बहुत से लोगों की आवश्यकता होगी, तो इससे रोजगार भी उत्पन्न होगा। और रोजगार उत्पन्न होगा तो इससे लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति भी सुधरेगी। ये सब बातें जो तो आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब हमें कुछ ज़्यादा बताने की दिक्कत नहीं है, मतलब कि ये सब ज़्यादा बताने की मुझे अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतना तो लिख ही सकते हो। और परियोजना की विशेषता को और हम देख लेते हैं। ठीक है, मतलब प्रत्येक ट्रेन में 9 डिब्बे होंगे। ठीक है, जिनमें 12 तक इसमें बढ़ाया जा सकता है। व्यापार और मानक वर्ग सेटिंग में 9 डिब्बों में सिर्फ 675 यात्री यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने जो कर बता रहे थे ना, उसमें करों का मतलब होता है डिब्बा। तो मानक गेज ट्रैक पर ट्रेनें 220 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलेंगी। ठीक है, अभी जो 45 से चलती है ना, वो लगातार मतलब कि 220 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ट्रेनें चलेंगी।
और हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो तो कितना खर्च लगने वाला है। तो इसमें जो है 63,940 करोड़ रुपए का अभी जो है बजट पारित हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा वीडियो यहीं तक था। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।